आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने गाड़ियों के अलाइनमेंट के बारे में सुना होगा और आपने रेगुलर अपनी गाड़ियां अलाइनमेंट के लिए भेजते भी होंगे। आज पहली बार हम बॉडी का अलाइनमेंट यानी ह्यूमन बॉडी का अलाइनमेंट चेक करके आप बताएंगे। इसके द्वारा हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है। अगर पोस्चर इम्बैलेंस है तो छोटे सी ये जो मशीन है ये सब कुछ बता देती है। ठीक है, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं पेशेंट को आने वाली बीमारी की आशंका और उसके बचाव के तरीके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज एक करके बताएंगे कैसे होता है। आप आ जाइए प्लीज़, यहाँ पे इस पे खड़े होंगे, आप बीच में खड़ा हो जाइए। तो सिंपली इस पे मशीन पे खड़ा होना होता है। ठीक है, जैसे ही खड़ा होंगे, इसमें बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मशीन फ्रांस की है, भारत में पहली ऐसी मशीन है। आप सिर्फ खड़ा होना है, इसमें कोई कट नहीं लगेगा, इसमें कोई सुई नहीं लगाई जाएगी, किसी तरीके का इन्वेजिव मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिंपली आपको खड़ा होना है। तो जैसे ही खड़ा होंगे वो सेंसर के थ्रू वहाँ पे डिटेल चली जाएगी और डिटेल से प्रिंट आएगा। ठीक है, चूँकि अभी थोड़ा इसमें एक मिनट लगने वाला है, तब तक मैं बता दूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी की अलाइनमेंट चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें ये पता लगता है कि कौन सा टायर घिस रहा है, कौन सा टायर नहीं घिस रहा। तो अगर आप लंबे टूर से पहले जाते हैं तो भी अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट चेक कराते हैं, इंजन पे कहाँ दबाव पड़ रहा है, नॉइस कहाँ से आ रही है। तो ये सब चीज़ें बातें गाड़ी के अलाइनमेंट ज़रूरी होती हैं। ऐसा ही अगर आपके वज़न, आपकी बॉडी का वज़न आपका लेफ़्ट राइट पड़ रहा है, आगे पड़ रहा है, घुटने के अंदर की तरफ पड़ रहा है, कमर पे पड़ रहा है, तो जो वेट है यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सारा वज़न धीरे धीरे ट्रांसफ़र करके दोनों पाँव पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनका लेफ़्ट वाला वेट ज़्यादा लेगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि इनके कुल्ले में दिक्कत आ रही है, इनको सियाटिका है, या घुटने में दर्द है, या कंधे में इम्बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी, तो समय रहते जैसे हम गाड़ी चेक करा लेते हैं, हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन सा पुर्जा ख़राब होने वाला है, तो हम पहले ही उसको हम बड़े ही जल्दी तरीके से ठीक कर देते हैं। अन्यथा होता क्या है कि हम उस गाड़ी को उस तरीके से चलाते रहते हैं तो दिक्कत धीरे धीरे करके वो पूरा हमने जो पार्ट है गाड़ी का पूरा बदलवाना पड़ता है। यही चीज़ एप्लीकेबल है ह्यूमन बॉडी पे। अगर आप समय रहते पता लगा लेते हैं कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, कहाँ प्रेशर कम आ रहा है, आपका वज़न कहाँ पड़ रहा है, तो आने वाले जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है घुटने से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, इनका जो प्रिंट निकला है इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ये एड़ियाँ हैं और ये आपके पंजे हैं। तो ये देखिए, ये आप एड़ियाँ हैं, ये आपके पंजे हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक ह्यूमन स्केलेटन में आप देखिएगा। ठीक है, तो जब खड़े होते हैं तो एड़ियों का वज़न यहाँ पे और पंजों का वज़न यहाँ पे रहना चाहिए, और जो बीच में आपको खाली भाग दिख रहा है ये खाली नहीं रहना चाहिए। इनका जो वज़न है पंजे और एड़ियों पे ही आता है, यानी बीच वाले जो हिस्सा है, जो आर्च होती है, वहीं पे आता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो रेड निशान दिख रहा है आपको, ये इनका है लेफ़्ट साइड। रेड निशान की तरफ यानी इनका जो वज़न है, बॉडी वेट इस तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, लेफ़्ट की तरफ, राइट पे नहीं पड़ रहा। होना क्या चाहिए, दोनों जो रेड निशान है दोनों एड़ियों पे आने चाहिए और दोनों पंजों पे आने चाहिए, ताकि वज़न बराबर बराबर पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो वज़न है एड़ियों पे 60% और पंजों पे 40% रहता है। तो इस जो बीच में जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है, इस यहाँ पे वज़न कोई पड़ ही नहीं रहा। इससे हमें ये पता लगता है कि लेफ़्ट की तरफ इनका लेफ़्ट लेग बहुत ज़्यादा वज़न ले रहा है। ठीक है, अगर लेफ़्ट लेग अगर वज़न इस तरीके से लेता रहा तो आमतौर पर होगा क्या कि उनकी 40-45 साल की उम्र में, या अगर आपको ऑलरेडी घुटने का दर्द है तो यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपका वज़न इस पर ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप इस तरीके से वज़न ढोते रहते हैं, इस तरीके से आप चलाते रहेंगे इसको, तो जैसे गाड़ी लचक खाती है, बबल करती है गाड़ी का, एक टायर ऊपर नीचे होता है, तो शरीर भी आपका ऐसे चलने लगता है धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको हम बचा सकते हैं, और वो भी आने से पहले ही। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसको बॉडी बैलेंस, जैसे गाड़ी का बैलेंसिंग करना है, इनकी शरीर का भी बॉडी बैलेंसिंग हमने करना है। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है, अगर आपको सुबह सुबह उठते ही एड़ी के यहाँ पीछे की तरफ दर्द होता है, आपको पंजे में दर्द होता है, आपको घुटने के अंदर की तरफ दर्द है, या डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपके घुटने का ग्रीस ख़त्म हो गया है, यहाँ बीच में जोड़ घिस रहा है, ठीक है, आपको कोई एक्सीडेंटल इंजरी है, ठीक है, तो इस मशीन के थ्रू हम पता लगा लेंगे कि कहाँ वज़न आपका ज़्यादा पड़ रहा है। चलो जी, हमने पता लगा लिया कि वज़न ज़्यादा पड़ रहा है, हमें पता भी लग गया कि कहाँ पे वज़न ज़्यादा है, कहाँ पे कम आ गया है। अब उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद दो तरीके होंगे। एक तरीका है हम उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा तरीका हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है, किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, कौन से काम से बचना है, कौन से काम करना है आपको, कौन कौन से परहेज़ रखने हैं, ताकि आप उस प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको ऑपरेशन बताया गया है घुटने का, आपको नीज़ के अंदर दिक्कत है, आपको कमर में दिक्कत है, आपको शटका है, तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज इनका हम अलाइनमेंट करेंगे, इनका एडी का प्रेशर का और इनके पंजे का प्रेशर का और नी का प्रेशर का, ताकि ये दोनों बराबर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप वहाँ पे आ जाइए। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, दोनों की बैलेंसिंग देखनी है, क्योंकि एक लेग छोटा या बड़ा हो जाता है। उल्टा लेटिए ज़रा, यहाँ पे पेट के ऊपर उल्टा लेटेंगी। जिस पे वज़न पड़ेगा वो लेग हमेशा छोटा हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो लेग छोटा हो चुका है इनका। तो जो मशीन ने बताया, जो बिल्कुल एक्यूरेट बताया, ठीक है, जिस पे वज़न पड़ेगा वो लेग छोटा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। आप सीधा करके देखेंगे तो भी और मोड़ के देखेंगे तो भी दोनों काफ़ी छोटा आ रहा है, करीबन का ½ इंच का फ़र्क आ रहा है। अब इनके घुटने में यहाँ दर्द होने की बहुत ज़्यादा आशंका बनी रहेगी। ठीक है जी, हम करने क्या वाले हैं, एडी को अलाइनमेंट करेंगे, पंजे का टालोनेविकुलर जॉइंट, और हम इसका नी का अलाइनमेंट करेंगे और बैक का अलाइनमेंट करेंगे, ताकि जो बॉडी का वेट है यहाँ पे आने के बाद 50-50 भाग में दोनों में डिवाइड हो जाए। इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है जी, लूज़ कर दो। जैसे ही हम इस जॉइंट को खोलते हैं, ठीक है, तो इसमें से एक हल्की सी चट की आवाज़ आएगी। ढीला छोड़ें इसको भी, बस वेरी गुड। इसके बाद हमें नी का अलाइनमेंट करना है। वेरी गुड, इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब लूज़ कर दें बॉडी, परफेक्ट। सीधा लेटेंगे आप, लूज़ कर दें बिल्कुल, ढीला 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 ढीला। इजी इजी। करवट ले लीजिए। जिस नी पे प्रेशर पड़ेगा उसका पल्विक टिल्ट हो जाता है इस तरीके से, ये ऊपर चला जाता है। हालांकि ये दिखाई नहीं देता क्योंकि बॉडी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, बट ये ऊपर टिल्ट हो जाएगा। इसको फिक्स करेंगे हम लोग। आगे आइए थोड़ा सा, इसको यहाँ कर दें, सीधा करेंगे। इसको पकड़ लीजिए प्लीज़, इस तरीके से यहाँ पे रखें। क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है, ढीला छोड़ें, सांस लेंगी, बस सीधा लेटें। एक लास्ट बार हमने इसको पुल देना, थ्रस्ट देना।